जरा सोचो दोस्तों, अगर एक आदि मानव अचानक से हमारी मॉडर्न दुनिया में आ जाए तो इस दुनिया को देखकर उस आदि मानव का रिएक्शन क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक आदि मानव को देखते हैं जो कि अपनी गुफा में ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहा था। हम यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जो कि ठंड के मारे कांप रही थी। तभी अचानक वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है और वो दोनों बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर भूकंप की वजह से एक गधे की आंख खुल जाती है जिसका नाम होता है डेविड। इसके बाद ये फावड़ा उठाता है और अपने घर के पीछे गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। दरअसल डेविड को भी अपने स्कूल का एक पॉपुलर लड़का बनना था, इसलिए वो अपने घर के पीछे एक पूल बनाना चाहता था। तभी वहाँ पर उसका एक और गधा दोस्त आता है जिसका नाम होता है टोनी। फिर डेविड टोनी को कहता है कि जल्दी ही मेरा पूल तैयार हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पर एक बहुत ही शानदार पार्टी रखूंगा और पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाऊंगा। इस पर टोनी उसे कहता है कि लड़कियां पटाना कोई आसान काम नहीं। डेविड कहता है कि रॉबिन अब बड़ी हो चुकी है और वो मुझे पसंद करती है। इस पर टोनी उसे कहता है कि नहीं, वो तुझे पसंद नहीं करती। इसके बाद वो दोनों अपना खटारा स्कूटर लेकर स्कूल पहुंचते हैं। तभी वहाँ पर डेविड रॉबिन को देखता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी और इस गधे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर कुछ देर बाद रॉबिन के पास उसका बॉयफ्रेंड मैट आता है और उसे किस करने लगता है। वहीं टोनी डेविड से कहता है कि मैट स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए तेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि तू रॉबिन को भूल जा। इसके बाद ये लोग क्लास में जाते हैं जहाँ पर टीचर इन्हें अंडरग्राउंड ग्लेशियर के बारे में बता रहा था। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो कि रॉबिन को लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। उधर रॉबिन भी उसको देखकर स्माइल कर देती है, पर तभी वहाँ पर मैट आ जाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद डेविड घर आकर फिर से अपने पूल खोदने के काम में लग जाता है। इसी दौरान उसे वहाँ पर एक कटोरा मिलता है जो कि बहुत ज्यादा कीमती था, लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप आने की वजह से टोनी के हाथ से वो कटोरा छूट जाता है। लेकिन तभी डेविड एक लंबी छलांग लगाकर उस कटोरे को पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर अपने नीचे एक सख्त सी चीज पर पड़ती है जो कि बर्फ का गोला था और भूकंप की वजह से ऊपर आ गया था। फिर डेविड उसके ऊपर से मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे उसके अंदर एक आदमी दबा हुआ मिलता है। अब ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और वो ये बात डेविड की मॉम को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मॉम को इन दोनों गधों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर कुछ देर बाद डेविड को एक आइडिया आता है और वो टोनी से कहता है कि हम इस चीज से बहुत पॉपुलर हो सकते हैं या फिर हम इससे बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। इसलिए वो दोनों रात को उस बर्फ के गोले को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और उसे अपने स्टोर रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर डेविड उसकी फोटोज क्लिक करता है और टोनी से कहता है कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। फिर अगले दिन डेविड स्कूल आता है और रॉबिन के पास आकर उसे बताने लगता है कि मेरे पास एक आदि मानव है और अगर तुम इसे देखना चाहो तो स्कूल के बाद मेरे घर आ सकती हो। लेकिन इस पर रॉबिन उसे कहती है कि मुझे आदि मानव देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद मैट डेविड के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तुझे रॉबिन से दूर रहने को कहा था ना। जिसके बाद वो डेविड को नोटिस बोर्ड पर टांग कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डेविड का घर देखते हैं जहाँ पर उस बर्फ के गोले के आसपास बड़े बड़े हेकर लगे हुए थे, जिस वजह से वो बर्फ पिघलने लगती है और वो आदि मानव बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि ये वही आदि मानव है जो फिल्म की शुरुआत में बर्फ के नीचे दब गया था। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो वो नाली का पानी पीता है, लेकिन उसे इस पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर कचरा उठाने वाला एक बड़ा सा ट्रक आता है जिसको वो एक जंगली जानवर समझकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन जब वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाता तो वो वहाँ से भाग जाता है और डेविड के घर में जाकर छुप जाता है। फिर कुछ देर बाद जब वहाँ पर डेविड और टोनी आते हैं तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ पानी मिलता है, जिसको देखकर वो दोनों कदे सोचते हैं कि शायद वो आदि मानव भी इस बर्फ के साथ पिघल गया होगा। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं जहाँ पर वो उस आदि मानव के हाथों के निशान देखते हैं। फिर वो दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए डेविड के रूम में आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वो आदि मानव वहाँ पर आग जलाने की कोशिश कर रहा है। फिर डेविड उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन उसको देखते ही वो आदि मानव डर जाता है। तभी टोनी अपना लाइटर जलाता है और उस आदि मानव को आग दिखाता है, जिसको देखकर वो आदि मानव शांत हो जाता है क्योंकि वो इसे ही तो काफी देर से जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो दोनों उसे नहलाने के लिए बाथटब में ले जाते हैं और साथ ही उसके दांत ब्रश करने लगते हैं। इसके बाद वो उसके बालों को ट्रिम करते हैं और उसे उनके जैसे कपड़े पहना देते हैं। इसके बाद वो उसे आईना दिखाते हैं, जिसको देखकर वो आदि मानव डर जाता है और अपने पीछे देखने लगता है कि वहाँ पर कौन है। अब इसको नहलाने धुलाने का काम खत्म हो गया था तो अब वो दोनों उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचते हैं और फिर वो उसका नाम लिंग रख देते हैं। इसके बाद वो दोनों उसे भी अपने साथ स्कूल ले जाते हैं जहाँ पर उसकी सुंदरता को देखकर सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। जिसके बाद ये दोनों लिंग का यहाँ पर एडमिशन करा देते हैं। फिर वहाँ पर घूमते हुए लिंक की नजर रॉबिन और उसकी सहेली सारा पर पड़ती है और उन्हें देखते ही वो सीधा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जंप लगाता है। फिर वो भागते हुए सारा के पास आता है और उसके बालों को सूंघने लगता है। अब इससे पहले कि वो उसे वहीं पर ही दबोच लेता, वहाँ पर डेविड और टोनी आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं।
फिर रॉबिन उससे पूछती है कि ये कौन है, जिस पर डेविड उसे कहता है कि ये मेरा दोस्त है और मेरे घर पर रुका हुआ है। फिर उनके जाने के बाद सारा रॉबिन से कहती है कि ये सिर्फ मेरा है और प्रॉम पार्टी में मैं सिर्फ इसी के साथ जाऊंगी। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंक बोर्ड पर प्राचीन पेंटिंग्स बनाने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर मैट उसे देखता है और उनसे पूछता है कि ये गधा कौन है। सारा कहती है कि ये दूसरे देश से आया है और ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद टोनी और लिंक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा मजे करते हैं। इसके बाद रात को ये लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर रॉबिन और सारा पहले से ही मौजूद थी। फिर सारा दौड़कर लिंक से चिपक जाती है और उसे कहती है कि तुम इन गधों के साथ मत रहा करो। वहीं डेविड रॉबिन के पास आकर उसे एक फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है, हम दोनों बचपन में साथ में नंगे नहाया करते थे। अब इस फोटो को देखकर रॉबिन को बहुत शर्म आती है और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर मैट जब डेविड को उसकी आइटम पर लाइन मारते हुए देखता है तो वो उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। इसके बाद हम लिंक को देखते हैं, जो कि वीडियो गेम खेल रहा था। फिर जब वो मैट को डेविड को परेशान करते हुए देखता है तो वो मैट पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी मैट उसको एक मुक्का मारता है, जिससे लिंक का मुंह सूज जाता है। इसके बाद मैट रॉबिन के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन रॉबिन उसकी इस हरकत से गुस्सा थी और वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर लिंक को फाइटिंग की वीडियो दिखाकर उसे फाइट करना सिखाते हैं। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि मैट से मार खाने के बाद लिंक पूरे स्कूल में फेमस हो गया था और अब स्कूल की सभी लड़कियां उस पर लाइन मारने लगी थी। वो सबका फेवरेट हो गया था और सभी उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे। फिर अगले दिन स्कूल में ड्राइविंग क्लास होती है, जिसमें आज कार ड्राइव करने की बारी लिंक की थी। अब वो खुशी से नाचता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार को चालू करने लगता है। वहीं डेविड और टोनी भी उसे देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि अब कुछ बड़ा कांड होने वाला है। वो दोनों भागकर कार के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर तभी डेविड देखता है कि रॉबिन तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद लिंक अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए दो पहियों पर ही कार को पूरे शहर में घुमाता है और फिर कार को एक जगह पर रोककर एक बार के अंदर चला जाता है। फिर वो तीनों भी उसके पीछे पीछे उस बार में चले जाते हैं। वहाँ पर रॉबिन लिंक को डांस करते हुए देखती है तो वो डेविड को भी अपने साथ डांस करने को कहती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो खुद ही लिंक के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और रॉबिन को घर छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मैट रॉबिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉम पर चलोगी, लेकिन रॉबिन उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद डेविड भी रॉबिन को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉम पर चलोगी, लेकिन रॉबिन उसे भी मना कर देती है और कहती है कि मुझे लिंक के साथ जाना है। अभी सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वो पूरी रात सिर्फ लिंक को ही घूरता रहता है। फिर अगले दिन डेविड लिंक को अपनी कार में बिठाकर कहीं ले जाने लगता है। वो उसे शहर से दूर ले जाता है और लिंक के हाथ में पैसे देते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। दरअसल डेविड लिंक से जल रहा था क्योंकि लिंक बहुत ज्यादा हैंडसम था और पूरे स्कूल में पॉपुलर था, और सबसे मेन बात तो ये थी कि जिस लड़की से डेविड प्यार करता था वो लड़की अब लिंक को पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पर टोनी आता है और डेविड से पूछता है कि ये कहाँ जा रहा है। इस पर डेविड उसे कहता है कि अब ये जा रहा है क्योंकि मैं इसे और झेल नहीं सकता। फिर टोनी उसे कहता है कि तुम हमेशा से ही इसका फायदा उठाना चाहते थे और अब जब ये तुम्हारे काम नहीं आया तो तुम इसे भगा रहे हो। अब इस बात पर ये दोनों गधे आपस में लड़ने लग जाते हैं, पर तभी लिंक वहाँ पर आता है और उन दोनों की लड़ाई को शांत करता है। इसके बाद डेविड उन दोनों से माफी मांगता है और ये तीनों वापस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर घर आने के बाद डेविड लिंक को प्रॉम के लिए तैयार करता है, जिसके कुछ देर बाद रॉबिन भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों साथ में प्रॉम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं, जिसको लिंक पर शक होने लगा था, इसलिए वो उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए चुपके से डेविड के घर में घुस जाता है। वहाँ पर उसे डेविड की खींची हुई फोटोज मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि लिंक एक आदि मानव है। वहीं बाहर डेविड और टोनी दारू पी रहे थे, पर तभी उन्हें डेविड के बहन की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो दोनों भागकर जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पर मैट को देखते हैं, जो कि डेविड की खींची हुई फोटोज को लेकर भाग रहा था। जिसके बाद वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम प्रॉम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैट भी पहुंच जाता है और सभी को बता देता है कि लिंक एक आदि मानव है। अब ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब वो उनको यकीन दिलाने के लिए डेविड की खींची हुई फोटोज दिखाता है, लेकिन तभी डेविड वहाँ पर आ जाता है और उसकी फोटोज को नीचे गिरा देता है। पर तभी मैट उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब ये देखकर लिंक को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो मैट को उठाकर फेंक देता है। वहीं रॉबिन उन सारी फोटोज को देखकर सबको समझ जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर वहाँ पर डांस करते हैं। इसी दौरान रॉबिन वापस पलट जाती है और वो डेविड की सेटिंग बन जाती है। फिर घर आने पर टोनी और लिंक को घर के गेट पर वैसे ही निशान दिखाई देते हैं जैसे कि लिंक के टाइम पर थे। फिर वो दोनों भागकर ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लिंक की गर्लफ्रेंड आ रही थी, जो कि फिल्म की शुरुआत में उसी के साथ गुफा में दब गई थी। इसके बाद वो दोनों उसे भी नहला धुलाकर और उसके बाल काट कर उसे एक पटाखा बना देते हैं। अब अपनी गर्लफ्रेंड को पाकर लिंक बहुत ज्यादा खुश होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।